ओम परमात्मने नमः। अब उन दोनों में से पहले शुक्ल मार्ग का अर्थात लौटकर न आने वालों के मार्ग का वर्णन करते हैं। तो अग्निर्ज्योतिर शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। अर्थात अग्निर्ज्योतिर्यः शुक्लः षण्मासा उत्तरायण। इस भूमंडल पर शुक्र मार्ग में सबसे पहले अग्नि देवता का अधिकार रहता है। अग्नि रात्रि में प्रकाश करती है, दिन में नहीं। क्यों कि दिन के प्रकाश की उपेक्षा अग्नि का प्रकाश सीमित है। अतः अग्नि का प्रकाश थोड़ी दूर तक, थोड़े देश में तथा थोड़े समय तक रहता है, और दिन का प्रकाश बहुत दूर तक तथा बहुत समय तक रहता है। तो शुक्ल पक्ष 15 दिनों का होता है, जो कि पितरों की एक रात है। इस शुक्ल पक्ष का प्रकाश आकाश में बहुत दूर तक और बहुत दिनों तक रहता है। इसी तरह से जब सूर्य भगवान उत्तर की तरफ चलते हैं तब उसको उत्तरायण कहते हैं। जिसमें दिन का समय बढ़ता है वह उत्तरायण 6 महीनों का होता है, जो देवताओं का एक दिन है। उस उत्तरायण का प्रकाश बहुत दूर तक और बहुत समय तक रहता है। तो तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। जो शुक्ल मार्ग में अर्थात प्रकाश की बहुलता वाले मार्ग में जाने वाले हैं, वे सबसे पहले ज्योतिः स्वरूप अग्नि देवता के अधिकार में आते हैं। जहां तक अग्नि देवता का अधिकार है वहां से पार कराकर अग्नि देवता उन जीवों को दिन के देवता को सौंप देता है। दिन का देवता उन जीवों को अपने अधिकार तक ले जाकर शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता के समर्पित कर देता है। वह शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता अपनी सीमा को पार कराकर उन जीवों को उत्तरायण के अधिपति देवता के सुपुर्द कर देता है। फिर वह उत्तरायण का अधिपति देवता उनको ब्रह्मलोक के अधिकारी देवता के समर्पित कर देता है। तो इस प्रकार वे क्रम पूर्वक ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। तो ब्रह्मा जी की आयु तक वे वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं, सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। यहां ब्रह्मविद्या पद परमात्मा को परोक्ष रूप से जानने वाले मनुष्यों का वाचक है, अपरोक्ष रूप में अनुभव करने वाले ब्रह्म ज्ञानियों का नहीं। कारण कि अगर वे अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी होते तो यहां ही मुक्त, सद्यो मुक्त या जीवन मुक्त हो जाते और उनको ब्रह्मलोक में जाना नहीं पड़ता। तो पहले साधनावस्था में जिनके भीतर ब्रह्मलोक की वासना अथवा अपने मत का आग्रह रहा है, वे क्रम मुक्ति से पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं और फिर महाप्रलय आने पर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। तो ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसच्चरे परस्यांते कृतात्मना मानः प्रविशन्ति परम पदम। ब्रह्मा की आयु पूर्ण होने पर जब महाप्रलय काल उपस्थित होता है तब वे संपूर्ण शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष ब्रह्मा के साथ ही परम पद में प्रविष्ट हो जाते हैं। क्रम मुक्ति में ब्रह्मलोक मार्ग में आने वाले एक स्टेशन की तरह है, जहां सुख की वासना वाले पुरुष उतरते हैं, पर जिनमें सुख की वासना नहीं है वे वहां नहीं उतरते। जैसे हमारा कोई प्रयोजन न हो तो मार्ग में स्टेशन आए या जंगल, क्या फर्क पड़ता है। उपनिषदों में शुक्ल मार्ग के क्रम का अलग अलग ढंग से वर्णन आता है। जैसे छांदोग्योपनिषद के अनुसार अर्ची का देवता, दिन का देवता, शुक्ल पक्ष का देवता, उत्तरायण का देवता, संवत्सर, आदित्य, चंद्रमा, विद्युत और फिर अमानव पुरुष के द्वारा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास ले जाता है।
बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार ज्योति का देवता, दिन का देवता, शुक्ल पक्ष का देवता, उत्तरायण का देवता, देवलोक, आदित्य, विद्युत, वैद्युत देव और फिर मानस पुरुष के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति। कौशिक के ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार अग्निलोक, वायुलोक, सूर्यलोक, वरुणलोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक और ब्रह्मलोक। और ब्रह्म सूत्र में भी इस पर विचार किया गया है। शुक्ल मार्ग को उपनिषदों में देवयान, अर्ची मार्ग, उत्तर मार्ग, देवपथ और ब्रह्मपथ नाम से भी कहा गया है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोले जय श्री कृष्णा।